नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए इसके पहले मैं रीज़न बता देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको आरएसआई इंडिकेटर से समझ में आ जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें सेटअप्स कैसे ढूंढने हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। इसके लिए आपको सबसे पहले आरएसआई की 3 स्ट्रैटेजी आनी चाहिए: डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेंज शिफ्ट। अगर ये 3 स्ट्रैटेजी आती है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देख सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं आती तो मैंने ई बुक बनाई है आरएसआई मास्टरी ब्लूप्रिंट नाम से, जिसमें ये तीनों स्ट्रैटेजी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम सुकिरन खरात है, मैं 2021 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने यही आरएसआई स्ट्रैटेजीज का यूज करके प्रॉफर्म से मल्टीपल पेआउट्स भी लिए हुए हैं एंड मैंने 100 से ज्यादा ट्रेडर्स को ट्रेन भी किया हुआ है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो फॉल आपको दिख रहा है, जो आपके सामने ये फॉल हुआ है बिटकॉइन ट्रेड में, ये क्यों हुआ था, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड शुरू कैसे हुआ था ये भी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में मैंने ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई किए थे, वो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में आज सीखने मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो, ये जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था ये मैंने टेलीग्राम में भी बताया था कि मार्केट बिटकॉइन गिरने वाला है। क्यों गिरने वाला है? क्योंकि ये जो 2 कैंडल्स मैंने मार्क की है इसमें बना है आरएसआई रिवर्स डाइवर्जेंस। आरएसआई रिवर्स डाइवर्जेंस बनने के बाद मैंने इसका हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मार्क कर दिया, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो मुझे एक बार समझ में आ गया कि बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्स डाइवर्जेंस बन रहा है। अगर इसका लो पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम में डाला था कि हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है। दूसरी बात, हमें समझ में आ गया कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ये जो आपके सामने जो ट्रेड्स है ये सभी रिवर्स डाइवर्जेंस के ट्रेड्स है। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो, हमने सबसे पहले क्या किया था, ये हाई पॉइंट एंड वो हाई पॉइंट मार्क किया था, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे हमें एंट्री मिली डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं बना, तो ये पूरा दिन कुछ भी हमें ट्रेड नहीं मिला था। लेकिन अगले दिन ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं ना, वर्टिकल लाइंस, ये है सेशन ब्रेक, जिससे हमें समझ में आता है कि ये एक पूरा दिन है। यहाँ से दिन शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो ये है सबसे पहला ट्रेड। ये क्या है? 27 मई 2026। इस दिन हमें मिले थे 1, 2 एंड 3, टोटल 3 ट्रेड मिले थे हमें इस दिन, वो भी रिवर्स डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी का यूज करके। तो सबसे पहला ट्रेड देखते हैं। ये है वो ट्रेड जिसमें रिवर्स डाइवर्जेंस बना था। कौन सी 2 कैंडल में रिवर्स डाइवर्जेंस बना था? तो ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में रिवर्स डाइवर्जेंस बना था। ये 2 ग्रीन कैंडल में। नेक्स्ट कैंडल बनी थी रेड, तो उसके लो पे हमने सेल किया। टारगेट हमारा इधर एग्जिट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्जेंस बने था। तो ये मल्टीपल डाइवर्जेंस की वजह से हमें 1:3.8 का रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिला है। अब दूसरा ट्रेड है ये वाला। अब इसमें भी फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बना है। कौन सी 2 कैंडल में बना है? ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। उसके बाद एक बेरिश रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ एंड मार्केट यहाँ से इधर तक आया। तो यहाँ पे ये 40 को सपोर्ट ले रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। इसमें कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड है तो नहीं, एक तरह से ब्रेक इवन हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 ट्रेड हुए। ये तीसरा ट्रेड फिर से यहाँ पे बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। ये कैंडल, सॉरी, ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में फिर से बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। तो ये ग्रीन कैंडल के लो पे एंट्री है, स्टॉप लॉस उसका हाई है। इसने सीधा 30 को यहाँ पे टच किया, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ये इतना नीचे गया वो अलग बात है, अगर हम ट्रेल कर सकते हैं तो ये बड़ा प्रॉफिट भी हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस दिन 3 ट्रेड मिले हैं। पहले 2 ट्रेड तो मतलब ये एंड ये थर्ड ट्रेड, फर्स्ट एंड थर्ड ट्रेड अच्छे थे, बड़े टारगेट मिले, 1:1.5 से भी ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड है। ये तो हम ब्रेक इवन में कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो ये है रिवर्स डाइवर्जेंस के 3 ट्रेड इस दिन बने थे, जो है 27 मई को। उसके बाद अब आपके मन में सवाल आया रहेगा कि ये 2 ग्रीन कैंडल मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ एंड कैसे आपने पकड़ा। तो आपको अगर ये जानना है तो आपको आरएसआई मास्टरी ब्लूप्रिंट्स का एक्सेस लेना पड़ेगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कौन सी 2 कैंडल हमें कंसिडर करनी है रिवर्स डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, अभी आगे वाले ट्रेड्स देखते हैं। यहाँ पे देख लो कि इसमें बना है फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस। कौन सी 2 कैंडल? ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी थी उसने उससे लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई
एंड यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि एग्जिट करने का रीजन समझ लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को एग्जिट करना कहाँ करना है समझता नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये कैंडल ने, इसका आरएसआई क्या है 28.99, मतलब 30 के नीचे आ गया, राइट। दूसरी बात, ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में फिर से बन रहा है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस बनने के लिए हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर देंगे। ओके, तो इस तरह इसमें 1:1.62 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें कैप्चर हुआ है। ये है फर्स्ट ट्रेड ऑफ 28 मई। उसके बाद ये ट्रेड बना था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में फिर से बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। रिवर्स डाइवर्जेंस बनने के बाद इसका एंट्री लो पे मिलती है, स्टॉप लॉस हाई रखेंगे, लेकिन इसने हमें टारगेट ये वाला दिया ही नहीं एंड सीधा इसने हमारा एसएल हिट किया। तो अभी तक हमारा सिर्फ पहला एसएल हिट हुआ है। ओके, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल एंड फिर से यही ग्रीन कैंडल, इन दोनों में फिर से बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। तो ये ग्रीन कैंडल की लो पे हमें एंट्री मिली, स्टॉप लॉस का हाई रखेंगे। मार्केट पे थोड़ा बोर किया है, सीधा टच किया 40 को। यहाँ पे देखो इसका आरएसआई देखेंगे 40.66 है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि 40 एंड 60 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 0.83, जो कि अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल आरएसआई ने हमें बताया कि एग्जिट करना है तो करना पड़ेगा। ट्रेल करते तो हम ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 ट्रेड मिले थे हमें 28 तारीख को, जिसमें से 2 ने टारगेट दे दिया था, नेक्स्ट ने स्टॉप लॉस ले लिया था। ओके, अभी है ये नया दिन शुरू होता है, इसमें हमें कितने मिले 1 और 2, 2 ट्रेड मिले हैं। फिर से इसमें हमें मिल रहा है रिवर्स डाइवर्जेंस। कौन सी 2 कैंडल में, ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। तो ये ग्रीन कैंडल की लो पे हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इसका हाई रखेंगे। इसने थोड़ा बोर किया, उसके बाद यहाँ पे टारगेट दिया, एग्जिट यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 40 के पास आया था एंड यहाँ पे हमें 1:1.79 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला हुआ। ओके, तो इस तरह से इस दिन का ये पहला ट्रेड था। अब अगला ट्रेड देखना है तो ये वाला ट्रेड है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में फिर से बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। तो एंड एक बेरिश कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है, वो भी 60 के आसपास। ओके, तो इसलिए ये एक अच्छा खासा 1:1.38 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें यहाँ पे कैप्चर हुआ है। ओके, उसके बाद या इस दिन तो कोई ट्रेड ही नहीं बना 30 मई को, एंड उसके बाद 31 मई को 2 ट्रेड बने थे। मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। या ये बहुत बढ़िया ट्रेड है, इसमें डाइवर्जेंस बना था। ये ट्रेड मैंने लाइव रिकॉर्ड भी किया था, आप इसका वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। कैसे मैंने ट्रेड किया था, रीजन विजन सब बताया था उसमें। तो देखो ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में बना है डाइवर्जेंस। ओके, ये हायर हाई लगा रहा है लेकिन आरएसआई लोअर लो लग रहा है। ये अच्छे से दिख नहीं रहा, जूम करके देखना पड़ेगा तभी आपको समझेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये ऐसे हायर हाई लगा रहा है एंड इसका आरएसआई ऐसा लोअर लो बता रहा है। ओके, ये इधर का इस कैंडल का आरएसआई देखना पड़ेगा आपको, तभी समझेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एंट्री बनती है। ये स्टॉप लॉस के पास गया था लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, सीधा यहाँ पे एग्जिट। एग्जिट क्यों किया, 40 सपोर्ट पे आया हुआ है, तो यहाँ पे 1:1.76 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिला है। तो देखो अब तक रिवर्स डाइवर्जेंस के ट्रेड थे एंड इसमें यहाँ पे पहला डाइवर्जेंस का भी ट्रेड मिला है हमें। ये है दूसरा ट्रेड कभी का 31 मई का। इसमें क्या हुआ है, ये ग्रीन कैंडल एंड उसके पीछे है ये ग्रीन कैंडल। सॉरी, एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में फिर से बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। रिवर्स डाइवर्जेंस बनने के बाद इसके लो पे एंट्री मिली, स्टॉप लॉस हाई रखेंगे। स्टॉप लॉस के पास जाके आया था एंड सीधा बूम। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा तो नहीं है, 0.8 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, लेकिन आरएसआई हमें बता रहा है कि एग्जिट कर दे, क्योंकि यहाँ 40 के पास आया था तो एग्जिट कर दिया हमने। ये नीचे गया, ये अलग बात है, इसमें हमें कोई भी सेटअप मिला नहीं है हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि हर रैली हम कैप्चर कर सकते हैं, हमारे सेटअप में जो है वो ही हम ट्रेड लेना चाहिए हमें। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बना है। कौन सी 2 कैंडल में बना है, ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। तो ये ग्रीन कैंडल की लो पे एंट्री मिलती है, स्टॉप लॉस हाई रखेंगे एंड ये सीधा यहाँ पे आया, यहाँ पे डाइवर्जेंस बना तो इसलिए हमें एग्जिट करना पड़ेगा। 1:1.38 का रिस्क टू रिवॉर्ड है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये एक ट्रेड हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो ये नया दिन शुरू हुआ। ये कौन सा दिन है, 2 जून। ये एक ट्रेड मिला इसमें और ये एक ट्रेड मिला, इस तरह से 2 ट्रेड 2 जून को हमें देखने को मिले हैं। अभी रीजन बताता हूँ, रीजन सेम ही है, रिवर्स डाइवर्जेंस बन रहा है,
क्योंकि रिवर्स डाइवर्जेंस हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है। अगर आपको ट्रेंड समझ में आ गया तो आप रिवर्स डाइवर्जेंस को आराम से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप ओके। तो यहाँ पे देखो, ये दो कैंडल में रिवर्स डाइवर्जेंस बना है, तो ये ग्रीन कैंडल के लो पे, डोजी कैंडल की लो पे एंट्री मिलेगी, स्टॉप लॉस हाई रखेंगे, यहाँ पे एंट्री मिली, नेक्स्ट कैंडल ने टारगेट दे दिया एंड इसने यहाँ पे 30 के नीचे क्लोजिंग दे दी, इसलिए यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। एंड ये है लास्ट ट्रेड। लास्ट ट्रेड में आपको बताता हूँ इसमें क्यों बना था। इसमें कैंडल, ये कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। दैट इज वाई ये रेड कैंडल के लो पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हाई रखेंगे एंड ये नीचे गया एंड एग्जिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये 20 के आसपास आ गया था, इसका आरएसआई 20.04 है। तो इस तरह से 1:1.41 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये दो दो ट्रेड हो गए 2 जून को। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आरएसआई यूज होता है। और आज की तारीख क्या है, 3 जून। तो यहाँ पे भी सुबह एक ट्रेड बना था जो मैंने लिया हुआ था, और टेलीग्राम में भी मैंने भी इसका पीएनएल डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। क्योंकि ये दो ग्रीन कैंडल में बन रहा है रिवर्स डाइवर्जेंस, तो मैंने इतने इसकी लो पे एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस हाई लगाया था, ये नीचे गिर गया था। तो इस तरह से इसमें हमें मिला है 1:1.57 का रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर हुआ है। तो आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एसएल हिट हुआ था किधर, तो हमारा, उसके बाद बाकी सभी ट्रेड्स ने 1:1.5 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड हमें दिया हुआ है एज पर द आरएसआई। ओके, ये रैली अगर हम ट्रेल करके कैप्चर करते तो बड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन कोई बात नहीं, आरएसआई के हिसाब से हमने एग्जिट कर दिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े डेली टाइम फ्रेम का यूज करके हमें ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। एंड एक बार बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड का एंट्री हो गई तो हमें छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कैसी करनी है। आप 4 आवर पे भी कर सकते हो, 1 आवर पे भी कर सकते हो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने कम ट्रेड्स मिलेंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड आरएसआई इंडिकेटर मास्टर करना चाहते हो, ये तीनों स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेंज शिफ्ट, इसकी ई बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, लिंक डाल दी है, आप एक्सेस ले सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो।